नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बिहार में अक्सर अजब गजब हाल देखने को मिलता है। एक बार फिर वैसा ही हाल देखने को मिला है। हम जब तस्वीरें दिखाएंगे आपको कि होली के दिन स्कूल खोल दिए गए और अलग अलग जिलों में अलग अलग स्कूलों में क्या कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, आप टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये एक गुरुजी हैं जो स्कूल पहुंचे तो उनके पूरे बदन पर, शर्ट पर गोबर लगा हुआ था। देखिए, कपड़े मत फाड़ना भाई, शिक्षक की ड्यूटी पर जा रहा हूं। ये बिहार की अलग अलग जिलों से तस्वीरें आई हैं और इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि के पाठक का एक आदेश आया था और उन्होंने कह दिया था कि टीचर को स्कूल आना होगा। सरकारी स्कूल खुले हैं, हालांकि बच्चों के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई थी, लेकिन टीचर्स को आना मस्ट कर दिया गया था। के पाठक का स्पष्ट निर्देश था कि 25 मार्च यानी होली के दिन विद्यालयों में विशेष निरीक्षण होगा और जो शिक्षक अनुपस्थित होंगे उनके एक दिन का वेतन काटा जाएगा और अगले दिन का भी वेतन काट लिया जाएगा। अब ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजू जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। राजू जी, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बिहार की कहानी बयां कर रही हैं कि शिक्षक किस हाल में स्कूल पहुंचे। देखिए उदय जी, कोई भी व्यक्ति जब खुद को सिस्टम से ऊपर समझने लगता है तो उसके बाद फिर जो भी आप विजुअल दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये तो महज एक मानगी भर है। कई आपको और भी विजुअल्स देखने को मिलेंगे जो के पाठक के कारनामे को जग जाहिर कर रहा है। हालांकि आपको एक चीज़ बता दें कि बिहार में प्रॉपर होली जो है वो कल है और सरकारी छुट्टी कल और परसों यानी कि 26 और 27 तारीख को रखी गई है। लेकिन होली के रंग में लोग कल से ही जो है वो रंग गए हैं, लिहाजा विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति जो है वो लगभग ना के बराबर है। लेकिन के पाठक का ये फरमान कि नहीं, आपको स्कूल किसी भी कीमत पे आना पड़ेगा, यानी कि स्कूल में आपको अपनी उपस्थिति जो है वो दर्ज करानी पड़ेगी। और ये फरमान शिक्षकों के लिए था, ना कि बच्चों के लिए। और यही वजह है कि आज बड़ी संख्या में तो आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन शिक्षक उसके बावजूद जो है वो स्कूल की ओर रुख किए। और जब वो स्कूल पहुंचे तो आप देखिए कि किस तरीके से कई जिलों में ये विजुअल सामने आया है, देखने को मिला है कि वहाँ पर विद्यालय खुले हुए हैं। स्कूल में जब मास्टर साहब पहुँचते हैं तो उनके कपड़े पर रंग लगे हुए हैं, उनके कपड़े पे गोबर जो है वो लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वो वहाँ पहुँचे हैं। चूँकि कहीं ना कहीं से यह कहा गया था कि अगर आप शिक्षक वहाँ आज नहीं पहुँचेंगे तो उनका अटेंडेंस जो है वो चेक किया जाएगा और उनको एब्सेंट करके उनका वेतन काट दिया जाएगा। तो जाहिर है ऐसी स्थिति में कोई भी शिक्षक यह नहीं चाहेगा कि उनका वेतन जो है वो कटे। लिहाजा के पाठक के आदेश को तामीला करने के लिए आज जो शिक्षक हैं बिहार में, उन्होंने अपने परिवार के साथ घर पे वो नहीं है, होली नहीं एंजॉय कर रहे हैं, बल्कि वो विद्यालय में गए हैं। और आपको पता है कि 5 बजे तक कम से कम विद्यालय में रहना जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है, यानी कि 5 बजे तक आपको विद्यालय में उपस्थित रहना पड़ेगा, चाहे बच्चे रहें या न रहें। तो 5 बजे तक वो लोग जो है वो विद्यालय में हैं और अब जो है वो लोग शिक्षक भी विद्यालय से अपने घर की ओर निकलेंगे। और फिर कल और परसों यानी कि 26 और 27 को जो है वो बिहार में सरकारी छुट्टी की घोषणा की गई है, जिसमें कि स्कूल भी बंद रहेंगे। जी उदय जी। बिल्कुल राजू जी, इसके साथ लगभग 19,500 20,000 शिक्षकों की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई है जो 30 तक चलेगी। ऐसे में होली के वक्त इस तरह की ट्रेनिंग बुला लेना अपने आप में ये पहली बार हुआ है क्या? शिक्षक संघ और जो शिक्षक यूनियन है उन्होंने अपनी आपत्ति या विरोध नहीं दर्ज कराया? नहीं, देखिए उदय जी, के पाठक जो है वो अपने कई निर्णय को लेकर के विवादों में रहे हैं। और आपको ये पता होगा कि जब वो बतौर प्रधान सचिव शिक्षा विभाग में थे, उस समय पिछली सरकार में आरजेडी की गवर्नमेंट थी बिहार में, तो उसमें चंद्रशेखर जो है वो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। उनकी शिक्षा मंत्री से ऐसी ठनी कि शिक्षा मंत्री ने मंत्रालय जाना छोड़ दिया और अंततः आप देखे होंगे कि उसमें भी के पाठक जो है वो बाजी मार ले गए। तो कहीं ना कहीं से ऐसे स्थिति में अगर मंत्री को बैक फुट पर आना पड़ता है और अधिकारी अगर फ्रंट फुट पर आ जाते हैं तो फिर मंत्री का मनोबल टूटता है, यानी कि डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं से कमज़ोर होता है। और बिहार में नीतीश कुमार ने कम से कम ये चीज़ किया और यही वजह है कि नीतीश के भी आदेश को उन्होंने नहीं माना के पाठक ने। आपको पता है कि अभी जो विधानसभा का सेशन चल रहा था उसमें विधिवत उस सेशन में सवाल उठाया गया और उसमें के पाठक को लेकर के भाई फिर उन्होंने अपना केंद्र को योगदान देने के लिए लिखा था, तो सरकार ने विधिवत उसके लिए आदेश उनको दे दिया, लेकिन उनका जो एग्जीक्यूशन है उस लेटर का वो नहीं हो पाया, उनको विरमित नहीं किया गया, इसी वजह से यहाँ है। तो लिहाजा के पाठक को यह लगता है कि वो अब सिस्टम और सरकार से पूरी तरीके से ऊपर हो गए हैं और यही वजह है कि वो ताबड़तोड़ ऐसे निर्णय लेते हैं जिन निर्णयों का खामियाजा जो है वो शिक्षकों को या फिर जो उनके अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको भुगतना पड़ता है। और अभी देखिए कि आज शिक्षक के कई गुट हैं, उनकी तरफ से बयान आया है और यह कहा गया है कि जिस तरीके से तानाशाही के पाठक के द्वारा की जा रही है और बिहार में बीजेपी और जदयू की सरकार जो है वो चुपचाप है, ऐसी स्थिति में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें वो लोग बताएंगे वाकई में बीजेपी और जेडीयू को कि वाकई में जनता का
की ताकत जो है वो क्या होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं से उनके भीतर एक आक्रोश है। अब होली का समय है, तमाम पूरा देश जो है वो होली के रंग में रंगा हुआ, और ऐसी स्थिति में उनको आप ट्रेनिंग में डाल देते हैं, ऐसी स्थिति में आप विद्यालय खोल देते हैं, तो निश्चित तौर पर जो नाराज़गी होगी वो सामने आएगी। तो जो शिक्षक जो गुट है, अलग अलग गुट है, वो तमाम गुटों की तरफ से काफ़ी आक्रोश व्यक्त किया गया है, और यह कहा गया है कि बीजेपी और जेडीयू को वो चुनाव में जो है, आने वाले इस लोकसभा चुनाव में सबक सिखाएगी। और के पाठक का जो ये आदेश है, उस आदेश को वो लोग ज़बरदस्ती तामीला कर रहे हैं या करवाया जा रहा है, इसका ये लोग बदला जो है वो इस लोकसभा चुनाव में लेंगे। जी उदय जी। चलिए राजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने आप में बड़ा सवाल ये है कि बिहार में ऐसा हो रहा है और सरकार से नाराजगी खुलकर उभर कर शिक्षकों की सामने आ रही है, शिक्षक समूहों की सामने आ रही है। अब सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी।